हमारे देश के सभी वासीगण में आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं और मैं इस संदेश को चाहता हूं कि यह पूरे भारत में इस संदेश को भेजना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे गरीब भाई बंधुओं की है। और हम गरीब क्यों हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको अमीर बना देगा। ये सच्चाई है। या तो कोई आपको दौलत दे देने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर वो बनता है जिसकी सोच अमीर होती है। अमीर वो बनता है जिसके डीएनए में, जिसके रग रग में, नस नस में एक पॉजिटिव सोच बसता है, वही मनुष्य जो है अपने जीवन में कामयाब होता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं, मैं गरीब क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं। और मैं अपने अनुभव को बता रहा हूं कि जो गरीब हैं वो इस बात को स्वयं जानते हैं कि मैं गरीब क्यों हूं। मैं उन गरीब वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण हमारी जनसंख्या है। शायद हमारी बातों पे कुछ लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन यह पूर्ण रूप से ये सच्चाई है मेरे भाई बंधु। क्योंकि जो गरीबी है, गरीबी का जो मेन जड़ है वो है हमारी जनसंख्या। हमारी औकात 2, 4, 5, 10 हजार की नहीं होती। हमारी औकात 1-2 बच्चों को पालने की नहीं होती, और हम जो है 10-10, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते हैं। यह जो है गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन लोग इस बात से इस्तीफाक रखते हैं और इसको बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि यदि अपने जीवन में यदि आप कहते हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, तो मेरे देश के वासियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप इन बेड़ियों को तोड़िए। कहने और करने में बहुत अंतर होता है मेरे देशवासियों, क्योंकि हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज हम कहते हैं कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहने मात्र की बात है। सबके डीएनए में, सबके रग रग में आज भरा हुआ है कि एक पुत्र की लालसा लिए लोग बैठे रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बेड़ियों को तोड़ने का जो है हौसला अपने अंदर पैदा करिए। क्योंकि हमने देखा है किसी भी मनुष्य के अंदर में, जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में सिर्फ 3 परिस्थिति उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन में, यदि हम जनसंख्या को लेके एक रूल फॉलो करते हैं, यदि कि हम 2 हमारे 2, तो उसमें 3 कंडीशन आता है मेरे प्यारे देशवासियों। या तो दोनों पुत्री जन्म लेगी, या तो दोनों पुत्र जन्म लेगा, या तो एक पुत्री और एक पुत्र जन्म लेगा। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, उन माता पिताओं के लिए जिनके 2 पुत्र होते हैं, ये बहुत खुशी की बात उनके लिए होती है। 2 पुत्रियां जन्म ले लेती है, जब एक पुत्र और एक पुत्री जब जन्म लेती है, तो इस परिस्थिति में भी बहुत खुशियों की बात होती है। लेकिन जैसे ही तीसरी परिस्थिति आती है, जब दोनों बेटी जन्म ले तो लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। लोगों के मन में ऐसा लालसा उत्पन्न होने लगता है कि मेरी तो सिर्फ 2 पुत्री ही है, हमारे वंश को कौन चलाएगा। इतनी रूढ़िवादी धारणाओं में आज भी हमारे देश के न जाने कितने, मैं अनुमान नहीं लगा सकता, इसकी सिर्फ एक कल्पना करिए। ऐसे लोग हैं जो आज भी पड़े हुए हैं और उन बेड़ियों से बंधे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे वंश का यदि लड़का नहीं रहेगा तो कौन चलाएगा।
अरे मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिना बेटियों का वंश नहीं चलता। क्या बिना बेटियों से वंश चलता है? नहीं चलता। मैं चाहता हूं कि आप देश के जितने भी उन गरीब या उन हर एक प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस रूल को फॉलो करिए, हम दो हमारे दो, और तीनों परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति आ जाए उससे आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि यदि आप इन तीनों परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति यदि आपके सामने आती है और आप उसको अपनी ईमानदारी के साथ जो है उसको निर्वहन करते हैं, मैं कहता हूं दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अरे वो 2 4 10 20 वो तो अपवाद में होते हैं, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी जो बेड़ियां बनी हुई है वो जनसंख्या के लेकर बनी हुई है, और गरीब लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। यदि हमारे पास 4 पुत्र यदि होते हैं तो खुद हम कंफ्यूजन में होते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। हम उन चारों बेटों को शिक्षा तो अच्छा देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं मेरे देशवासियों। क्यों नहीं दे पाते हैं? यदि हम सोचेंगे कि यदि हम किसी 2 पुत्रों को हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, 2 को सरकारी में डाल देते हैं, तो समाज, गांव, आसपास के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये देखिए कैसा बाप है, कैसा पिता है, कैसी माँ है जो अपने बेटों के अंदर अंतरता रख रहा है। एक बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों? हम अपनी परिस्थिति को देखते हैं। तो जब हमें अपनी परिस्थिति को ही देखना है तो हम कहते हैं, मैं अपनी सोच कहता हूं, मैं कहता हूं अरे 10 गिदड़ पैदा करने से बढ़िया है एक शेर पैदा करो जो पूरे जंगल को दहाड़ के रखे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आप कार्य करें। क्योंकि जिन भाई बंधुओं को ये मेरी बात समझ में आ गई, मैं कहता हूं उनके जीवन में परिवर्तन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि जो मेन बेड़ी जो है, जो मेन बेड़ियां जो हमारे पैरों में जो बधी हुई है उसे पहले हमें तोड़ना है, बाकी उसके बाद हमें रास्ता अपने आप जो है मिलता चला जाएगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो ये संदेश में भेजना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलके एक संकल्प लें और पूरे संकल्प के साथ इन तीनों फॉलों को हमारे जीवन में तीनों कंडीशन आ जाए तो तीनों कंडीशन को जो है हम निर्वहन करने के लिए हर पल जो है तैयार रहे। यदि दोनों पुत्र हो जाए तब भी हम हमेशा हैप्पीनेस रहें, एक पुत्र और एक पुत्री हो जाए तब भी हम हैप्पीनेस रहें, और यदि दोनों पुत्री हो जाए तब भी हम हैप्पीनेस रहें, और पूरी दुनिया को यह संदेश फैलाएं कि हम वो शख्स हैं जो हम किसी बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं रखते हैं। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी यदि बातें अच्छी लगी हो तो आप इस बात को जन जन तक आप फैलाने की कृपा प्रदान करें। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभारी रहूंगा।